यूपी नगर निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ओबीसी रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला सामने आ गया है। ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ही होगा निकाय चुनाव, कोर्ट का है काम। निकाय चुनाव कराने का कोर्ट ने दिया हुक्म। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला। निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला। ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ही निकाय चुनाव करा सकती है सरकार। चुनाव में रिजर्वेशन के लिए कराना होगा ट्रिपल टेस्ट। तो लगातार जिन लोगों की नजरें और निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब राहत महसूस करेंगे, चूंकि तमाम तर पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर तैयार नजर आ रही थी, सभी की तैयारियां थी और अब आखिरकार वो फैसला हो गया है। चूंकि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ये मामला कोर्ट में चल रहा था और गांव-गांव में इस हवाले से तैयारियां भी तेज हैं, कैंपेनिंग भी तमाम तर पार्टियों की जानिब से देखी जा रही है। तो यूपी नगर निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ओबीसी रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला सामने आ गया है। ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ही होगा निकाय चुनाव। तो कोर्ट का फैसला, निकाय चुनाव कराने का हुक्म दे दिया गया है और अब देखना यह होगा निकाय चुनाव को लेकर कब की तारीख दी जाती है, यानी अब नोटिफिकेशन आने का इंतजार। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही। और इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे रिपोर्टर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत सिंह, बड़ी राहत उन लोगों को जो निकाय चुनाव के लिए फैसले का इंतजार कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पूरा मामला था और पिछले कई दिनों से लगातार जो बहस है वो चल रही थी। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन आज लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुना है उसमें सीधे तौर पर कह दिया कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सीधे तौर पर रद्द कर दिया और सरकार को कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित जो सभी सीटें हैं वो जनरल कर दी जाए, यानी सामान्य सीटें कर दी जाए, उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव तत्काल कराए जाए और इसकी जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही जो हाईकोर्ट का कमेंट है उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आपको ओबीसी आरक्षण देना है तो इसके लिए आपको बाकायदा एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग एक बनाना होगा और वो कमीशन बाकायदा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सरकार को। उसके बाद उसके आधार पर आप आरक्षण लागू करके फिर चुनाव करा सकते हैं। तो इसके लिए बाकायदा कई सारी तकनीकी जो दिक्कतें आई, सरकार 31 जनवरी यानी जल्द ही अगले अंदर ही अब कमीशन का गठन कर देना होगा। तो अब सरकार जो कमीशन बनाएगी और इसके साथ इसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की सरकार तैयारी करे, क्योंकि अगर सीधे तौर पर जनरल सीटों पर चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं तो ओबीसी नाराज हो सकता है। लिहाजा बीजेपी की तैयारी पहले से इस बात को लेकर थी कि अगर हाई कोर्ट आरक्षण को रद्द कर देता है तो एक कमीशन बनाकर इसकी बाकायदा तैयारी की जाएगी और फिर चुनाव कराया जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि चुनाव अब लगभग 2 महीने बाद ही हो पाएगा उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के, क्योंकि हाईकोर्ट ने जरूर कहा है कि तत्काल चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार ये भी कहा है कि कमीशन बनाकर अगर सरकार चाहे तो आरक्षण सरकार के पाले में गेंद चली गई। अब सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, या तो तत्काल चुनाव कराए, अगर तत्काल चुनाव कराती है तो सामान्य सीटों पर चुनाव होगी, ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार और बीजेपी का मानना है कि ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपना मुद्दा उठा रही थी और दल भी उठा रहे थे कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं होना चाहिए। तो अब सरकार के पाले में पूरा मसला चला गया और ये कहा जा रहा है कि सरकार इस पर कमीशन बना सकती है और जल्दी इसका ऐलान करेगी और कमीशन अपनी रिपोर्ट के बाद फिर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होगा तो 2 महीने बाद ही चुनाव होगा। ठीक है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं आज इस तरह से सारी चीजें अजीत आपने बताई, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कश्मकश बरकरार है। अब चूंकि ये देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है, चूंकि सरकार दोनों ही चीजों को लेकर बात रखेगी, यानी इस मामले में अभी और भी देरी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल देरी हो सकती है। हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट की हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता था, तो हाई कोर्ट ने वही फैसला दिया। तो अगर कोर्ट में जाता है मसला सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखता है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है। तो कुल मिलाकर चुनाव कम से कम 2 महीने कराने में लगेगा। अगर तत्काल कराते हैं तो भी और ओबीसी आरक्षण देते हैं तो भी कमीशन बनाते हैं, कमीशन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। और बिल्कुल, अब ऐसे में देखना ही होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ रिएक्शन आता है। अजीत, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बताते चलें, अभी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा तस्वीर साफ नहीं हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हालांकि फैसला सुना दिया है। कोर्ट का यह निर्णय है कि
चूंकि नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव होने हैं और जो ट्रिपल सर्वे या डेडिकेटेड कमीशन उसमें समय लगेगा, इसलिए बिना उसका इंतजार किए हुए ये मौजूदा चुनाव तुरंत कराया जाए, जिसमें रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट को दिया जाएगा, बैकवर्ड क्लास का कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं होगा। मतलब जो ओबीसी आरक्षण का जो सर्वे, जो रैपिड सर्वे जो सरकार ने कहा था, उसको खारिज कर दिया है, वो कहा उसको नहीं माना है कोर्ट। कोर्ट ने कहा है कि जो रैपिड सर्वे आप कह रहे हैं वो नहीं है, आप दोबारा कमीशन बनाइए और ट्रिपल सर्वे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कीजिए। और ये जो मौजूदा चुनाव है, चूंकि इसमें वो चीज़ लागू नहीं हो पाएगी, समय लगेगा, इसलिए ये मौजूदा चुनाव बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के कराया जाए, ऐसा उच्च न्यायालय का निर्देश है। जज साहब ने कहा है कि अगर आपने कमेटी नहीं बनाई है, ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है, तो आप ओबीसी को भी जनरल मान के चलिए, फिर उसमें ओबीसी को अलग से आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चुनाव तत्काल प्रभाव से कराने हैं बिना कमेटी बनाए, ये स्पष्ट जज साहब ने कहा है।